हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आज हम द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है ब्रोडनिंग द फील्ड। ब्रोडनिंग का मतलब होता है विस्तृत, ब्रोडन का मतलब विस्तृत और ब्रोडनिंग यहाँ पे जिरंड फॉर्म है, तो ब्रोडनिंग का मतलब विस्तृत करना भी द फील्ड यानी किसी भी क्षेत्र को जिस बारे में वो बात कर रहा है, जिस बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है उसके फील्ड को विस्तृत करना। साइंटिस्ट अवार्ड्स शुड एम, जो ये साइंटिस्ट अवार्ड्स शुड एम टू इनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट। जो साइंस अवार्ड है, जो साइंस के अवार्ड है, उनका जो लक्ष्य होना चाहिए टू इनकरेज मोर का मतलब अधिक यंग साइंटिस्ट, अधिक युवा साइंटिस्ट को प्रेरित करने का, प्रोत्साहित करने का लक्ष्य साइंस के अवार्ड्स का होना चाहिए, ऐसा इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। आफ्टर ए डिले ऑफ नियरली ए ईयर, आफ्टर ए डिले ऑफ नियरली ए ईयर, लगभग एक साल के विलंब के बाद, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ अनाउंस्ड विनर्स ऑफ द शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस। जो CSIR है उसने घोषणा की है, विनर्स का मतलब विजेताओं की, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। विद ए लेगेसी ऑफ ओवर हाफ ए सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी, आधी शताब्दी से ज़्यादा की लेगेसी के साथ। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। द अवार्ड्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे कंप्राइज दे का मतलब यहाँ अवार्ड्स, ये दे यहाँ एक प्रोनाउन है जो अवार्ड्स के लिए है। अवार्ड्स और ये दे प्लूरल है तो इसलिए ये एक वर्ब लेगा, बोलेगा सिंगुलर। दे कंप्राइज ये शामिल करते हैं एक कैश प्राइज यानी कि कैश प्राइज, साइटेशन का मतलब होता है प्रशंसात्मक उल्लेख, संदर्भ इसको बोलते हैं, जैसे एक सर्टिफिकेट वगैरह। और सैलरी पक्ष का मतलब होता है समथिंग, सैलरी के साथ कुछ जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा यू गेट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पक्ष। जैसे इंसेंटिव नहीं बोलते थे कि इंसेंटिव मिल गया, तो उसको सैलरी पक्ष बोलते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा यू गेट विद द सैलरी। और जो द अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स जो है आर अवार्डेड एनुअली, वार्षिक रूप से अवार्डेड यानी पुरस्कृत किए। द अवार्ड्स आर अवार्डेड, अवार्ड का मतलब पुरस्कार प्रदान करना, यानी कि जो अवार्ड्स है वो प्रदान किए गए हैं एनुअली टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को अंडर 45, जिनकी उम्र 45 से कम है उनको वार्षिक तौर से ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। विद आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिनके उम्दा कार्य हैं बायोलॉजी के फील्ड्स में, केमिस्ट्री के फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, अर्थ साइंस यानी भू विज्ञान के क्षेत्र में एंड फिजिकल साइंस के क्षेत्र में जिन लोगों ने उम्दा काम किए हैं और जो 45 वर्ष से कम हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सम ऑफ इंडियाज मोस्ट accomplished साइंटिस्ट, जो इंडिया के कुछ निपुण साइंटिस्ट है। accomplished का मतलब है निपुण। सम ऑफ इंडियाज accomplished साइंटिस्ट यानी इंडिया के कुछ निपुण साइंटिस्ट है। हैव बीन अवार्डीज़ का मतलब होता है जो पुरस्कार प्राप्त कर चुके, जिनको पुरस्कार मिल चुका, तो वो अवार्डीज़ रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट ए स्ट्रेच टू से दैट, और यह कहना भी एक अतिशयोक्ति नहीं होगी
नहीं है दैट कि दे आर एकिन टू इंडियन नोबल, कि वे जो है इंडियन नोबल के समान है, ऐसा कहना भी एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। एंड फेयरली कोवेटेड, इंडियन नोबल एंड फेयरली कोवेटेड, कोवेटेड का मतलब है प्रतिष्ठित और स्पष्ट रूप से साफ तौर पे प्रतिष्ठित हैं वे साइंटिस्ट। इट वाज अनयूजुअल, यह अनयूजुअल यानी असामान्य था। देन तब, लास्ट ईयर पहले साल की घटनाएं, जब वैन का मतलब है जब, द CSIR डिड नॉट अनाउंस अवार्ड्स, जब CSR ने अनाउंस नहीं किए अवार्ड्स को, यह एक असामान्य बात थी पिछले साल। डिस्पाइट, बावजूद, द विनर्स हैविंग ऑलरेडी बीन पिक्ड बिफोर September 26, डिस्पाइट यानी कि इस घटना के बावजूद, द विनर्स हैविंग बीन ऑलरेडी पिक्ड बिफोर September 26, September 26 के पहले जो विनर्स थे वो पिक हो चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी अवार्ड्स अनाउंस नहीं किए। अभी September 26 के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। द इंस्टीट्यूट्स फाउंडेशन डे एंड ट्रेडिशनली द डेट ऑन विच द ईयर्स विनर आर अनाउंस्ड। ईयर 26 क्या है? इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे है, एंड ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से, द डेट एक वह तारीख है जिस पर उस साल के विनर्स को अनाउंस्ड यानी घोषित किया जाता है। द बैकग्राउंड ऑफ दिस वाज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पुल प्राइजेस टू साइंटिस्ट। और जिस बात का जब बैकग्राउंड ऑफ दिस, जो इसका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वाज द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन रहा है इसका बैकग्राउंड, टू पुल प्राइजेस टू साइंटिस्ट को यह अवार्ड प्रदान करने का यह इसका बैकग्राउंड रहा है गवर्नमेंट का डिसीजन। देयर वर टू मैनी अवार्ड्स बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो हमारी अलग अलग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। देयर बाई इस संबंध में रिड्यूसिंग इट्स प्रेस्टीज, रिड्यूसिंग का मतलब वो कम करना, इट्स प्रेस्टीज इसकी जो प्रतिष्ठा को कम करते हुए, इस हिसाब से ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कम्युनिक सजेस्टेड, जो MHA का कम्युनिक आया, कम्युनिक का मतलब होता है वक्तव्य, आधिकारिक वक्तव्य किसी विज्ञप्ति या किसी विषय, किसी सरकार के द्वारा या राजनीतिक दल के द्वारा कोई भी अपनी विज्ञप्ति दी जाती है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते कम्युनिक। यह कम्युनिक ने बताया, ऐसा सजेस्ट किया। देयर वर प्लान्स टू अनाउंस वन बिग अवार्ड एकिन टू नोबेल प्राइज। देयर वर प्लान्स कुछ योजनाएं थी, टू अनाउंस घोषणा करने की, वन बिग अवार्ड एक बड़े अवार्ड की घोषणा करने की योजना थी, एकिन जो समान हो, टू ए नोबेल प्राइज जो नोबेल प्राइज के समान हो, ऐसा एक बड़े अवार्ड को घोषणा करने की योजना थी। बट लेकिन नन हैज़ बीन अनाउंस सो फार, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अनाउंस्ड किया नहीं गया है। वाइल जबकि द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अल्टीमेटली अंततः डिसाइड किया है, टू रिटेन बनाए रखना, मतलब नहीं गंवाना, द SSB प्राइज यानी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज को बनाए रखने का आखिरकार गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है। द गवर्नमेंट्स लॉन्ग साइलेंस, और जिस पर गवर्नमेंट का लॉन्ग साइलेंस ऑन इट्स फ्यूचर, इसके भविष्य पे गवर्नमेंट का जो बहुत लंबे समय से जो चुप्पी है, डिड आया है यहाँ एम्फेटिक यानी जोर देने के लिए, डिड फोमेंट कंसर्न यानी कंसर्न को बढ़ाया तो है, अमोंग साइंटिस्ट के बीच में, ऑफ देयर लाइकली डिसकंटिन्यूएशन, उनका संभावित डिसकंटिन्यूएशन का मतलब है विराम, उनके संभावित विराम को मतलब वो
ये ऐसे विराम लग गया ना, तो उससे साइंटिस्ट में एक कंसर्न पैदा हो गया। इसकी गवर्नमेंट के लॉन्ग साइलेंस ने उसके फ्यूचर को लेकर एक गवर्नमेंट की इस जो कम्युनिटी है उनके बीच में चिंताएं को बढ़ा दिया। साइंटिस्ट और साइंस अवार्ड्स का मतलब है जो विज्ञान के जो अवार्ड हैं, अनलाइक दोज गिवन फॉर से एथलेटिक्स। अनलाइक का मतलब विपरीत, दोज का मतलब वे, गिवन का मतलब दिए जाते हैं, फॉर से एथलेटिक्स जैसे कि प्रतिष्ठित खेल के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं उनसे अलग जो साइंस अवार्ड है, आर नॉट मीट टू फीट द आउटकम ऑफ ए डिफाइंड डिमार्केटेड कंटेस्ट। आर नॉट फीट, फीट का मतलब होता है टू प्रेज और वेलकम समवन पब्लिकली, मतलब कि किसी का वेलकम करना या किसी को सम्मान देना, किसी को पब्लिकली किसी की प्रशंसा करना। इसका साइंस अवार्ड का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी आउटकम यानी किसी भी नतीजे की प्रशंसा करें। और नतीजा किस चीज़ का? ऑफ ए डिफाइंड और डिमार्केटेड कंटेस्ट, जो पहले से डिफाइंड है। जैसे कोई मैच हो गया, सच एज, देखो आगे नहीं, सच एज ए मैच, जैसे कोई मैच हो गया और मैच जीतने के बाद ये पहले से ही डिफाइंड है कि इसको $10,000 या $5,000 या एक गाड़ी मिलेगी या पैसे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ए रेस बट आर ए रिकॉग्निशन, यह एक पहचान, एक मान्यता है, फॉर इंडस्ट्रियस वर्क, उसके मेहनती काम के लिए, मतलब बहुत ही मेहनत का जो काम उसने किया है उसके लिए यह एक पहचान है। डन ओवर टाइम, जो किया है समय पर, समय के साथ जो उसने मतलब मेहनत का काम किया है, यह उसका एक रिकॉग्निशन है, साइंस अवार्ड, ना कि एक कोई वेलकम अवार्ड है कि भाई ये मैच जीत गया तो उसको तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई मेहनत करेगा तो उसका एक पहचान के रूप में से ये अवार्ड दिया जाए। दैट हैव लीड टू ए सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो दैट आया है यहाँ साइंस अवार्ड के लिए, ठीक है, जो नेतृत्व कर चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांसेस का मतलब है एडवांस, जैसे कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ गया, खोज को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों की नेतृत्व कर चुके हैं, मतलब इसकी वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें हो चुकी। अभी आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कहता है। दे आर मीट टू इनकरेज द विनर्स टू परसवीयर। इन साइंस अवार्ड्स का यूँ मतलब है कि ये प्रोत्साहित करे जो जीतने वाले हैं, टू परसवीर का मतलब हो कि लगे रहने, कि जो जीत गया वो फिर से लगा रहे, अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द साइंटिफिक इंटरप्राइज। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएँ हैं, इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित होना, किसी भी चीज़ में अंतर्निहित है, इन द साइंटिफिक इंटरप्राइज में जो अंतर्निहित अनिश्चितताएँ हैं उनके विरुद्ध यह है किसी भी विजेता को लगे रहने के लिए प्रेरित करने का इनका मतलब है। इसका ये मतलब है विच ऑन एवरेज इज ए फाइनेंशियली लेस रिवार्डिंग कैरियर, जो कि मतलब ये साइंटिफिक इंटरप्राइज जो है उसके लिए आया है विच ऑन एवरेज, औसतन है, यह एक फाइनेंशियली कम, रिवार्ड का मतलब पारितोषिक प्रदान करना, यानी कि जैसे किसी ने कोई काम किया और उसके बदले में से कोई रिवॉर्ड मिला, तो ये कम रिवॉर्ड प्रदान करता है फाइनेंशियल रूप से, और उसमें जो कैरियर है यह एक फाइनेंशियली रूप से कम रिवॉर्डिंग कैरियर है।
मतलब इसमें अच्छा खासा धन नहीं मिलता कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो और आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है। जैसे इधर बॉलीवुड के एक्टर हैं और जितना वो कमा लेते हैं, लेकिन उसके विपरीत इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपने कोई इनोवेशन किया, कोई साइंटिफिक रिसर्च करी और आपको यहाँ पे भरपूर पैसा मिल गया। जैसे भी इसरो ने चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा पर सक्सेसफुल लैंडिंग की, तो उनके साइंटिस्ट को ये नहीं है कि भरपूर पैसा मिल गया, उन्हें केवल सैलरी पर्क्स वगैरह ही मिल गया। देन सेवरल अदर ऑप्शंस ए ट्रेंड साइंटिस्ट कुड हैव इम्बार्क्ड। देन सेवरल अदर ऑप्शंस, दूसरे अन्य ऑप्शंस इस ट्रेंड साइंटिस्ट कुड हैव इम्बार्क्ड, जिन्हें एक ट्रेंड मतलब अच्छा साइंटिस्ट जो ट्रेंड है शुरू कर सकता था, उसके विपरीत। दिस ईयर्स 12 विनर्स आर ऑल मेल। इस साल के जो 12 विजेता हैं वो सभी मेल हैं। विद 11 फ्रॉम सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। विद 11 मतलब विद 11 फ्रॉम सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, जो केंद्र के द्वारा पोषित इंस्टीट्यूट्स है उनमें से 11 लोग वे हैं। विद 11 फ्रॉम सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, 11 लोग वे भी हैं, वे ही है। विद इन दीज टू, इनके विद इन दीज, विद इन का मतलब इनके अंदर, मतलब विद इन दीज टू, इनके साथ में भी, विद इन दीज टू, इनके साथ में भी। द विनर्स आर लार्जली फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और इनके अंदर भी जो विनर्स है वो मतलब बड़े स्तर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT से भी है। वाइल द चूजन कैंडिडेट्स आर सर्टेनली डिजर्विंग, जबकि जो चूज हुए, जो नामित कैंडिडेट है, जो चिन्हित जो चूज हो चुके कैंडिडेट है, वो सर्टेनली निश्चित रूप से डिजर्विंग है, मतलब योग्य हैं। देयर आर श्योरली मैनी मोर वुमेन, अभी और भी वुमेन हैं एंड रिसर्चर्स हैं फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटीज हु डिजर्व्स रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क्स। कुछ और महिलाएं भी हैं और रिसर्चर्स भी हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं और जो डिज़र्व करते हैं, जो योग्य होते हैं इस रिकॉग्निशन की, अपने वर्क के लिए इस रिकॉग्निशन के योग्य हैं। एंड सो रेदर देन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अवार्ड्स, बजाय इसके रिड्यूसिंग कम करना, द नंबर्स ऑफ अवार्ड्स को कम करने के बजाय, देयर आर एक्चुअली ए स्ट्रॉन्गर केस फॉर एक्सपेंडिंग द रेमिट फॉर दीज अवार्ड्स। बस एक्चुअली मतलब दरअसल एक मजबूत केस है, एक्सपेंड मतलब बढ़ाने के लिए, द रेमिट का मतलब है भुगतान, ऑफ दीज अवार्ड्स के लिए भुगतान बढ़ाना, इन अवार्ड के लिए जो भुगतान है उसे बढ़ाने के लिए एक मजबूत केस है, बजाय इसके कि आप इन अवार्ड्स का नंबर कम कर दो। गिवन द गवर्नमेंट्स टायरलेस एस्पाउजल, ध्यान में रखते हुए यह पता है कि द गवर्नमेंट्स टायरलेस एस्पाउजल, जो एस्पाउजल का मतलब है समर्थन, द गवर्नमेंट्स की सख्ती के साथ, यानी बिना थके जिसको बोलते हैं ना, मजबूती के साथ जो समर्थन है, ऑफ इट्स कमिटमेंट, इसका जो वचनबद्धता जो इन्होंने पहले कमिटमेंट किया है उसके साथ ये सख्ती से समर्थन करते हैं। टू डाइवर्सिटी एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू दोज बियॉन्ड इनक्लेव्स ऑफ प्रिविलेजेस। टू डाइवर्सिटी का कमिटमेंट रहा इनका, एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज, और
अवसरों को बढ़ाना, फैलाना, टू दोज उनके लिए जो बियॉन्ड इनक्लेव ऑफ प्रिविलेजेस। बियॉन्ड इनक्लेव, इनक्लेव का मतलब होता है कि इसका हिंदी अर्थ तो होता है विदेशी अंतः क्षेत्र, ए पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाई लार्ज होज इनहेबिटेंट्स आर कल्चरली एंड इथिकली डिस्टिंक्ट। इसका सही मतलब होता है तो जो इनक्लेव है, प्रिविलेजेस मतलब, प्रिविलेज का मतलब है पहले से ही प्रिविलेज सोसाइटी है, उसके इनक्लेव के बाहर भी ये लोग जा सके। द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन, द सक्सेस यानी कि सफलता ऑफ इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन, इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसकी सफलता, यहाँ पे जो सक्सेस है वो सब्जेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेट्स दर्शाता है, प्रदर्शन करता है यानी दिखाता है। एस या ई एस लग गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी ये सिंगुलर देगा, एस या ई एस की वर्ब लेगा। द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन, जो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता है, डेमोन्स्ट्रेट यह दिखाती है दैट द ग्रेट विक्ट्री एंड मूवमेंट्स ऑफ ट्रम्प, और जो विजय के क्षण है, मूवमेंट है और ग्रेट विक्ट्री आर बिल्ड ऑन कंसिस्टेंट इनकरेजमेंट, बनाए जाते हैं लगातार, कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार, लगातार इनकरेजमेंट पे बनाए जाते हैं, प्रोत्साहन पे। वाइल जबकि द प्लोडिंग अलोंग द डार्क एलाइज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फेलियर, वाइल प्लोडिंग, प्लोड का मतलब वो थकी चाल से चलना, ढुलमुल। अलोंग द डार्क एलेज, डार्क एलेज का मतलब है अंधकार भरे गलियारों, मतलब निराशा भरे क्षेत्र। डार्क एलाइज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के गलियारों में और फेलियर के गलियारों में चलने के साथ साथ। वाइल प्लोडिंग, प्लोडिंग का मतलब होता है थकी चाल से चलना। अलोंग द डार्क, अलोंग द डार्क एलेज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फेलियर, अनसर्टेनिटी एंड फेलियर के अंधकार भरे गलियारों के साथ साथ प्लोड करना। तो फ्रेंड्स आज का एडिटोरियल यहीं तक है।